आज हम प्रगतिशील कृषक श्री एस.टी. शुक्ला ग्राम मैजापुर के फार्म हाउस पे आए हुए हैं। शुक्ला जी ने अपने फार्म हाउस में एक पूरा फार्म मशीनरी बैंक सेटअप कर रखा है। इस फार्म मशीनरी बैंक में तरह तरह के यंत्र हैं। आज इन फार्म मशीनरी बैंक के बारे में हम शुक्ला जी से विस्तृत चर्चा करेंगे कि फार्म मशीनरी बैंक में इतने यंत्र एकत्रित करने या फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। शुक्ला जी ये बताइए, जो आपने ये फार्म मशीनरी बैंक में इतने यंत्र स्थापित कर रखे हैं या रख रखे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? धन्यवाद सर। फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो फसल अवशेष होता है उसको जलाया न जाए। जिसमें धान का है, गन्ने की पत्ती है, उसके लिए हमारा पहला यंत्र ये मल्चर होता है, जिसको हम पत्तियों को बारीक से काट देते हैं और फिर इसके ऊपर से पानी लगा के यूरिया का स्प्रे करते हैं, जो हमारा खाद का काम करता है। देखिए, शुक्ला जी ने बताया कि जो आप लोग जो गन्ने की पत्तियां जला देते हैं उससे प्रदूषण होता है और हमारी गन्ने की पत्ती जो है व्यर्थ चली जाती है। उसको ये मल्चर बहुत छोटी छोटी उसमें टुकड़ों में काट देता है और एक मल्चिंग बन जाती है, जिससे घास भी नहीं उगती है। यूरिया या डिकम्पोजर डाल के इसको जो है हम चढ़ा देते हैं तो हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ और जो है जीवाणु अधिक मात्रा में जो है उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमारे फसल की बढ़वार में सहायक होते हैं। शुक्ला जी ये बताइए, ये ट्रैक्टर कौन सा है आपका? ये हमारे जितने भी यंत्र हैं सर, ये बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा सोनालिका 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर है। अच्छा, मतलब ये फार्म मशीनरी बैंक में जो आपके जैसे मल्चर है, RMD है, पावर स्प्रेयर है, इससे चलाने के लिए बड़े हार्स पावर की जरूरत नहीं, उसमें तो RMD के लिए तो चल सकता है छोटा ट्रैक्टर, लेकिन जैसे यम्बी प्लाऊ है और लेजर एंड लेवलर है कंप्यूटराइज, इसके लिए बड़े यंत्र की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद शुक्ला जी। आइए सर, दूसरा है सर ये शुक्ला जी ये बताइए, छोटा ट्रैक्टर भी आपके पास है, ये भी सोनालिका का ही दिख रहा है और ये इसमें जो ये यंत्र लगा हुआ है ये शायद रोटरी है जी। तो इसका क्या काम है शुक्ला जी? ये हमारा छोटा ट्रैक्टर 4 फुट के गन्ने की बुआई करता है। 4 फुट के गन्ने की बुआई में ये रोटरी इधर से चलती है तो जुताई करती है और पलट के लगाया जाए तो ये मिट्टी चढ़ाने का काम करती है। मतलब ये रोटरी का काम करता है। एक आपका रोटावेटर भी काम करेगा, रोटरी का भी काम करेगा, जुताई का भी काम करेगा और मिट्टी चढ़ाने का भी काम करेगा। किसान भाई जो भी जिनके पास अगर उनकी क्षमता है तो ये ट्रैक्टर छोटा खरीद सकते हैं। 4 फीट की दूरी पे अगर गन्ना लगाते हैं तो आप इस रोटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। RMD रिंग पुट करना, RMD तो सारी रिंग ये जो है रिंग पिट डिगर है। शुक्ला जी ये बताइए, रिंग पिट डिगर जो है, रिंग पिट भी जिससे गन्ना बुआई करने के लिए है, तो इसमें क्या रेट से आप जुताई को गड्ढे खुदाई करते हैं? इसमें हम घंटे के हिसाब से हमारा ट्रैक्टर चलता है। 1000 से 1200 रुपये घंटा प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। कुछ किसान भाई नज़दीक में गड्ढा बनवाते हैं, कुछ दूरी में बनवाते हैं, उनका। अच्छा, गड्ढे के हिसाब से पैसा कम होता है जी। ठीक है। किसान भाई ये लेजर लेवलर है, शुक्ला जी थोड़ा लेजर लेवलर के बारे में बताएं। ये कंप्यूटराइज लेजर एंड लेवलर है। इसमें पहले हमारा देसी लेवलर हुआ करता था जो सामने पड़ा है, लेकिन ये लेवलर जब से आया है तब से 0 पर इसको अगर हम चलाएं तो एकदम समतलीकरण हो जाता है। उसमें हमारा पानी की बचत हो जाती है, पानी बहुत कम लगता है। पौधे को जितना पानी की जरूरत है उतना ही। तो किसान भाई शुक्ला जी का कहने का मतलब ये है कि अगर खेत हमारा लेवल होगा तो जल का भराव हर जगह समान रूप से होगा। जो भी पौधे हैं उसमें अगर अधिक जल भराव हो जाता है या कम जल भराव होता है तो पौधे सड़ जाते हैं या सूख जाते हैं। अगर इससे हम वो करते हैं तो पानी कम लगता है, पानी की बचत होती है और पौधे हमारे सही ढंग से चलते हैं, उनका विकास सही ढंग से होता है। शुक्ला जी ये बताइए, ये क्या है? ये हमारा यम्बी प्लाऊ है। यम्बी प्लाऊ ये गहरी जुताई के लिए है। जो हमारी जमीन की सतह बन जाती है उसको तोड़ने के लिए हमें गहरी जुताई की जरूरत पड़ती है। अगर हर किसान भाई हर तीसरे साल गहरी जुताई करे तो उसका अधिक से अधिक लाभ पाएगा। किसान भाई शुक्ला जी का कहना ये है कि पहले हमारे पास हल बैल होते थे, अब हमारे पास ट्रैक्टर से हम जुताई करते हैं और उसमें भी जो है रोटावेटर से जुताई करते हैं, जो बहुत ऊपर ही जुताई करता है, लगभग 6 इंच के आसपास। और ट्रैक्टर का वजन ज़्यादा होता है तो नीचे एक परत लेयर बन जाती है, जिससे हमारा पानी लीच होकर नीचे नहीं जाता है, तो हमारे भूमि की जल धारण क्षमता
कम हो जाती है। अगर इससे 3 साल में एक बार जुताई कर देंगे, जल धारण क्षमता अधिक हो जाएगी, जमीन पोली हो जाएगी, और जो है जो हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं वो भी काफ़ी मात्रा में हमारे खेत में हो जाएंगे। जी मिश्रा जी, वो शुक्ला जी, ये पावर स्प्रे के बारे में बताइए। ये पावर स्प्रे है। हम गन्ने की जो स्प्रे करते हैं, दवा स्प्रे करते हैं, गन्ना, धान, गेहूं किसी भी फसल में करें तो हमारे इसमें 200 मीटर का पाइप है। अगर हम एक जगह इसको खड़ा कर दें 200 मीटर तक स्प्रे कर सकते हैं, और हमारा दवा का भी बचत होता है। तो शुक्ला जी ये बताइए, इसका आप किराए पर चलाते हैं? हाँ, इसको हम क्या खुद अपने काम करते हैं, इसके अलावा जो किराए पर चलाते हैं। इसका क्या रेट है शुक्ला जी? ये 800 रुपये प्रति घंटा है। किसान भाई जो है शुक्ला जी के यहाँ ये यंत्र उपलब्ध हैं। अगर आप किसी किसान भाई के पास नहीं है या जो है आपको आवश्यकता है, क्योंकि आज के दौर में मजदूरों की बहुत कमी है, और खेती में जब तक आप मशीनीकरण या यंत्रीकरण नहीं करेंगे तब तक अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए ये आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था है। इस फार्म मशीनरी बैंक से आप किराए पे भी ले सकते हैं, जितने भी यंत्र हैं। इसी प्रकार से हमारे समिति में भी जो है फार्म मशीनरी बैंक स्थापित है, वहाँ भी यंत्र हैं, उनका भी आप किराए पे उपयोग कर सकते हैं। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है किसान भाइयों की इतनी विस्तृत जानकारी दी फार्म मशीनरी बैंक के बारे में और यंत्रीकरण के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।